हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉप गुरु में। हमने 2 पार्ट पॉलिटिकल साइंस का पहले चैप्टर के कर लिए थे। अब ये तीसरा पार्ट है और इसी में चैप्टर कंप्लीट है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसी में सोच रहे कंप्लीट कर दें। बाकी इसके एमसीक्यूज़ भी आते रहेंगे शॉर्ट वीडियोज़ में, 60 सेकंड में, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो देखते रहिएगा, डेली पे डेली आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पॉइंट है साम्यवाद और पूंजीवाद विचारधारा में अंतर। ये पूछ रहे हैं साम्यवाद जो विचारधारा है वो यूएसएसआर की थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, और पूंजीवाद विचारधारा है वो अमेरिका की थी। तो इन विचारधारा में अंतर क्या थी, क्यों ये दोनों अपनी विचारधाराओं को लेकर लड़ रहे थे। चलिए देखते हैं। पहला, साम्यवाद। साम्यवाद में पूंजी का समान वितरण होता है। इसमें सबका समान अधिकार होता है, ठीक है। वो ऐसा पूंजी का इनमें समान वितरण किया जाता है, ठीक है। और जो पूंजीवाद है यानी अमेरिका की विचारधारा, उसमें ज़्यादातर लाभ के उद्देश्य होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है समतावादी समाज, और इसमें समाज जो एकदम समतावादी यानी समान होता है, बिल्कुल समान, ठीक है। और इसमें जो समाज होता है पूंजीवादी में, इसमें मुक्त समाज होता है, किसी का वो किसी भी कोई भी मौका होता है कुछ भी करने का, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक स्वामित्व। सार्वजनिक यानी पब्लिक, और स्वामित्व यानी पता ही है सबको, ठीक है। सार्वजनिक यानी इस पे ज़्यादातर सरकार का यानी राज्य का अधिकार होता है, ठीक है। राज्य पोल साइंस में सरकार को ही कहते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो स्वामित्व होता है, जिसके अंडर काम होता है, ज़्यादातर सरकार के अंदर ही काम होते हैं। जैसे कि कोई बिजनेस हुआ तो वो सरकार के अंदर ही होगा, ठीक है। और पूंजीवाद में इसमें निजी स्वामित्व होता है, मतलब पूंजीवादी में अपना मानो कभी भी बिजनेस खोल लो, कुछ भी कर लो, सरकार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अच्छा बिजनेस होना चाहिए, फालतू का नहीं, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। राज्य, अभी जैसे मैंने आपको बताया, राज्य पॉलिटिकल साइंस में सरकार को ही कहते हैं। तो राज्य नियंत्रण यानी सरकार नियंत्रित करती है अर्थव्यवस्था को, ठीक है। साम्यवाद में सरकार नियंत्रित करती है। जो साम्यवाद है ना, एक तरह के सरकार के अंडर ही आता जाता है, ठीक है। इसमें सरकार का पूरा पूरा हस्तक्षेप होता है। और अमेरिका का जो पूंजीवादी है उसमें बाजार है, वो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है। इसमें बाजार निर्धारित करती है अर्थव्यवस्था को, कि बाजार बाजार के जो कारक होते हैं ना, मांग और पूर्ति, इनके कारण ये आधारित अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है, मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको कि छोटे देशों को महाशक्तियों में शामिल होने से क्या लाभ है। छोटे देश, ये छोटे देश है, उन्हें महाशक्तियों में शामिल होने से क्या लाभ होता था। उसमें मैंने बताया था छोटे देश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब इसका ये एक दोस्त या भाई कह लो या जिगरी यार कह लो, ठीक है। क्या कह लो, भाई दोस्त या जिगरी यार कह लो, वैसा ही क्वेश्चन लेकिन कंफ्यूज कर देगा भाई तुम्हें। तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि टॉप क्लासेज यही हैं, ठीक है। अच्छे से समझा दूंगा। महाशक्ति है, जो महाशक्ति होता है, महाशक्ति होती है जैसे कि अमेरिका, यूएसएसआर, को छोटे देशों से क्या लाभ थे। इसका साफ मतलब ये निकलता है कि जो महाशक्ति है वो छोटे देशों को अपने में क्यों शामिल करना चाहते थे भाई, उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, आर्थिक सहायता प्राप्त करना। कभी कभार महाशक्तियाँ युद्ध लड़के आती थी, तो उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं होती थी। जैसे ब्रिटेन में हुआ था ना, वो यूरोप में युद्ध लड़के आए थे, तो अमेरिका ने सहायता की थी ना। याद है ना मार्शल योजना, जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो याद रखना, मार्शल योजना अमेरिका ने करा था, ठीक है, 1947 में। पहला पॉइंट है आर्थिक सहायता प्राप्त करना। जैसे कि युद्ध लड़के आए, युद्ध में हार गए, तो वो उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं होती, तो छोटे देश है ना, थोड़ी बहुत भी मदद कर देते हैं ना, तो उनके लिए बहुत होता है, क्योंकि छोटे देश है। वो उनसे यूँ समझ लो राज करते हैं आराम से, महाशक्ति छोटे देशों को अपने में एक तरह से अपना मेम्बर ही बना लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट है सैन्य ठिकाने स्थापित करना। ये तो आपने अभी क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ा नहीं है, मैं अभी अगले स्लाइड में आपको पढ़ाऊंगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इसमें सैन्य ठिकाने स्थापित, जैसे सैन्य ठिकाने स्थापित, जैसे कि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक वो द्वीपीय देश था। उसमें निकिता खुसरो ने, यूएसएसआर के जो नेता थे, उन्होंने अपना सैन्य ठिकाने स्थापित कर दिए थे और मिसाइलें तैनात कर दी थी, तो जिससे कि उन्हें मदद मिलती है कि दूसरे पे हमला आसानी से किया जा सके। इसलिए सैन्य ठिकाने स्थापित करने के लिए माशक्तियाँ छोटे देशों को अपना यूँ बना लो भाई बनाती है या फिर शामिल करती है। तीसरा पॉइंट है भू क्षेत्र प्राप्त करना। उनका जो क्षेत्र है, उन्हें क्षेत्र को प्राप्त करना, उनसे लाभ लेना, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है छोटे देश, छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल और खनिज प्राप्त करना। जैसे कि आपको पता है छोटे देशों में ये प्राकृतिक संसाधन है वो महाशक्ति आराम से ले लेते हैं बिना कुछ कहे, ज़्यादा उन्हें मशक्क़त करनी नहीं पड़ती। और छोटे देशों से प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल हो गया, खनिज हो गया, आजकल ज़्यादातर पता ही है यहाँ यहाँ मिलता है, बड़े देशों में बहुत कम होता है, ठीक है। तो इनसे खनिज संसाधन ही ना, ये समझ लो प्राकृतिक संसाधन आराम से वो प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा दबाव के। वैसे दबाव तो होता ही है इन पे, छोटे देशों पे, ठीक है। अब अगला देखते हैं। ये यहाँ पे ख़त्म, ठीक है, ध्यान रखना। वो था
छोटे महाशक्ति सॉरी छोटे देश को महाशक्तियों से क्या लाभ थे, छोटे देश, ठीक है। और यहाँ महाशक्तियों को छोटे देश से क्या लाभ है, ये पॉइंट याद रखना, महाशक्तियाँ और छोटे देश, ये आगे पीछे हो गए ना, क्वेश्चन बिल्कुल कंफ्यूज कर देगा भाई, तो टेंशन नहीं लेने का अपन है इधर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगले स्लाइड में पढ़ाऊंगा, क्यूबा मिसाइल संकट 1962, वेरी 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 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे कर लेना हुआ, जरूर करके जाना पेपर में, इसमें से एक एक नंबर के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और बहुत बढ़िया एक कहानी की तरह, चलो एक कहानी की तरह बताता हूँ। एक क्यूबा एक क्यूबा था, छोटा सा द्वीपीय देश था जो अमेरिका के बिल्कुल बाजू में, यानी उनके तट, यानी उनके किनारे से लगा हुआ था, किससे, तट से लगा हुआ यानी किनारे से लगा हुआ था। और जो क्यूबा है वो क्यूबा की दोस्ती अमेरिका से नहीं, बाजू में तो अमेरिका के था, लेकिन उसकी दोस्ती दूर वाले फ्रेंड सोवियत संघ से थी, किससे, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, ओके। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव, सोवियत संघ के नेता भी मैंने नाम भी बताया, निकिता खुश्चेव नाम याद रखना, नेता थे सोवियत संघ के। वो क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे, सैनिक अड्डा, वो चाहते थे कि वो क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा बना ले, ठीक है। और ये घटना कब की है, 1962, जब चीन और इंडिया का युद्ध हुआ था, ठीक है। चीन तो पता ही है कैसे तुम्हें धोखे से हराया था, अब उसकी हिम्मत कहाँ है फालतू बोलने की। चलिए आगे देखते हैं, 1962 की घटना है। 1962 में निकिता खुश्चेव या खुश्चेव प्यार से कह लो उसे, ने क्यूबा में जो अमेरिका के तट से लगा था वहाँ पर उसने भू क्षेत्र प्राप्त करके वो सैनिक अड्डे बना लिए और उसमें परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, क्या तैनात कर दी, परमाणु मिसाइलें, ताकि ताकि देखना, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी स्टोरी है, ताकि वह अमेरिका पर हमला बोल सके। और अगर वो पास से हमला बोलेगा ना भाई, तो अमेरिका का यूँ समझ लो धज्जियाँ उड़ जाएगी अमेरिका की, यूँ समझ लो भाई, क्योंकि पास आस पास में, यूँ समझ लो दूर से गोली मारोगे इतना फ़ायदा नहीं होगा ना, तो पास से गोली मारोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो वैसा ही है, मिसाइलें तैनात कर दी ताकि अमेरिका पर जो मर्जी हमला बोल सके। अगला पॉइंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति वो सोवियत संघ का था निकिता खुश्चेव, और अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका राष्ट्रपति था जॉन एफ कैनेडी, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा लेकिन बुक अगर पढ़ोगे तो याद रखना, जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने आदेश दिया कि यदि मिसाइलें, उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने ऑर्डर जारी किया भाई कि अगली मिसाइलें नहीं हटाई गई, अगर ये मिसाइलें नहीं हटाई गई तो भाई इसका परिणाम भाई सबको भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब क्या था, वो ये संकेत देना चाहता था कि अगर ये मिसाइलें नहीं हटी तो तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। अब देखो, ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध होकर रहेगा, इस बात ने, तीसरा युद्ध पता ही है कितना भयानक होता, क्योंकि दो बड़ी महाशक्तियाँ लड़ने वाली थी ना, तो इस बात ने पूरी दुनिया को परेशान, हिला के रख दिया, कहते हैं ना हिला दिया ना, वो वाला हिला के रख दिया भाई। फिर दोनों ने सोचा भाई अगर युद्ध हो गया तो भाई दोनों का नुकसान है, ठीक है। तो उन्होंने युद्ध टालने का फैसला किया, दोनों पक्षों ने, एक ने नहीं, एक ने अगर टाला होता तो दूसरा हमला बोल जाता तो युद्ध हो जाता। तो दोनों ने समझदारी बड़ा फैसला लिया और युद्ध टालने का फैसला किया, और दुनिया ने चैन की सांस ली, कह रहे हाँ अब तो युद्ध नहीं हुआ, बच गए भाई। फिर अब अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोनों महाशक्ति आमने सामने आ चुकी थी, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था भाई युद्ध तो होकर रहेगा, अब कैसे बचेंगे, इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको समझ आ रहा हो, ये बिल्कुल कहानी की तरह बताया मैंने, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब चैनल कर दे, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कोई डाउट हो, कुछ भी छोटे सा भी डाउट हो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो आगे है, अगला है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब अच्छे से समझाता हूँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा गुट था, यूँ समझ लो एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ, ये दोनों चाहते थे कि भाई ये देश हमारे में शामिल हो जाए, ये देश हमारे में शामिल हो जाए, लेकिन कुछ देशों ने दोनों से हटकर मतलब एक अलग गुट बनाया, और गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया, अलग गुट बनाया, और स्वतंत्र रहने का मतलब दोनों से अलग रहने का फैसला किया, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। अब ध्यान से पढ़ते हैं, चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। जो ये एक नंबर क्वेश्चन में आ सकता है भाई, पेपर में आया था, ये बहुत बार आता है ये, ठीक है ध्यान रखना। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, और कब हुआ था, 1961 में हुआ था, चलो गॉट इट। चलो दूसरा,
और पहले कूटनिरपेक्ष सम्मेलन में, जो पहला कूटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, याद रखना 25 देश थे खाली, 25। और अगर अब की बात करें, अगर पहले की तो 25 पहले सम्मेलन में, और अगर अब की बात करें तो भाई 120 देश शामिल है इसमें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, सॉरी थर्ड पॉइंट है, गुट निरपेक्ष जो देश है, मतलब जो जो देश है ना वो क्या करा था, अब देखते हैं कौन कौन से देश थे गुट निरपेक्ष जो देश थे। पहला एशिया के कुछ देश थे, जैसे कि भारत हो गया, अफ्रीका के कुछ देश थे, और लातिनी अमेरिका के कुछ देश थे, जो दोनों महाशक्तियों के गुट से अलग रहना चाहते थे और अपना अलग गुट बनाकर स्वतंत्र रहना चाहते थे, ठीक है। ये मैंने अच्छे से समझा दिया। अब एक चीज़ बस बुक में देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, याद कर लेना खाली, ठीक है। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश, बस ये याद कर लेना, संबंधित देश, क्योंकि भाई एक नंबर में आ सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश में जवाहरलाल नेहरू किस देश से संबंधित है, तो आप बता दोगे भाई हमने तो पढ़ा है, टॉप गुरु ने पढ़ाया भाई हमें, बहुत बढ़िया। तो क्या बताओगे आप, भारत। कौन, जवाहरलाल नेहरू, भारत, ठीक है। और सुकर्णो किस देश से संबंधित थे, इंडोनेशिया। और एनाक्रुमा, एनाक्रुमा घाना से संबंधित है, ये थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो गया लेकिन ये ठीक है, घाना से। और गमाल अब्दुल नासिर थे मिस्र से संबंधित। ये एक दो बार रटा जैसे भी करो, लेकिन समझ के जाना है, कुछ भी करके जाना, लेकिन जरूर करके जाना भाई, एक नंबर का तो पक्का आ सकता है, मैं कह सकता हूँ, पूरी तरह कह सकता हूँ, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट है, वो आखिरी है जोसेफ ब्रोज टीटो। ब्रोज थोड़ा वो थोड़ा मैंने अलग से लिखा है, बुक में एक बार देख लेना। जोसेफ ब्रोज टीटो थे यूगोस्लाविया के, ठीक है। चलो ये भी होता है, अगला अब देखते हैं। अगला भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, अब आता है सैनिक गठबंधनों का नाम। ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इनमें से एक नंबर का तो पक्का आएगा, पक्का लिख के ले लो भाई, और इसे नोट करके जाना भाई, मैं पहले कह रहा हूँ। एमसीक्यू कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादा है भाई। ये देखो, सैनिक गठबंधन के नाम, जो पहला आपने नाटो, मैंने आपको नाटो पढ़ाया था, इसे अमेरिका ने बनाया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में। और हिंदी की बात करें तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये कब बना था, 1949 में बना था। किसने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था, ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड है C2, यानी साउथ ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। ये कब बना था, 1954 में बनाया था। किस, ये पश्चिमी खेमा ने ही बनाया था, याद रखना दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट है सेंटो, यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इजी है, केंद्रीय संधि संगठन। ये भी पश्चिमी खेमा ने बनाया था, अमेरिका के खेमा ही ने बनाया था, 1955 में बनाया था, ताकि ये जो यूएसएसआर है उनका जो विचारधारा का जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा था, तो इन सबको रोकने के लिए इन संधियों का निर्माण किया गया था, सैनिक संगठनों को बनाया गया था। ये गठबंधन कह लो, संगठन कह लो, कुछ भी कह लो, तुम्हारा मन तुम्हारी मर्जी। अब फोर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वार्सा पैक्ट। बुक में वार्सा पैक्ट भी लिखा होगा, वार्सा संधि भी लिखा होगा, बात एक ही होती है, दोनों में से कुछ भी लिख दो, नंबर एक ही मिलेंगे, 10 नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वार्सा पैक्ट 1955 में बनाया गया था, और किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था यूएसएसआर के द्वारा। ध्यान रखना, ये तीन जो ऊपर के हैं ये पश्चिमी खेमे द्वारा बनाया गया था, यानी अमेरिका द्वारा बनाया गया था, लेकिन वार्सा पैक्ट 1955 में बनाया गया था यूएसएसआर के द्वारा, यानी सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था। और ये समझ लो, इन तीनों का मुकाबला करने के लिए इसने वार्सा पैक्ट यानी वार्सा संधि बनाया था यूएसएसआर में, ठीक है। अगर ये चैप्टर दोस्तों यहीं ख़त्म होता है। अगर ये चैप्टर आपको समझ आया हो या मस्त लगा, मज़ा आ जाए, ठीक है, इंटरेस्ट हो, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मेरे मुझसे डाउट ज़रूर पूछो, कोई भी छोटा सा डाउट हो, हाँ भाई कि सर ये उत्तर अटलांटिक संधि अमेरिका ने कब बनाया, जैसे आपने पूछ लिया, तो मैं उसका भी जवाब दूंगा कि 1949, क्योंकि मैंने पढ़ाया है। मैं बोलूँगा एक बार वीडियो देखो फिर पूछो, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पूछो ज़रूर लेकिन, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को सब्सक्राइब मत करें, सॉरी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो अब एमसीक्यू के पार्ट आएंगे, थैंक यू, ओके, बाय बाय, एमसीक्यू का।